नया साल है, नई उम्मीदें हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल हुए सिरोही विधायक ओटाराम देवासी आज सिरोही पहुंचे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया है। स्वागत के बाद हमारे साथ अभी मौजूद हैं राज्य मंत्री ओटाराम देवासी। इनसे जानते हैं कि सिरोही के विकास को लेकर के इनका क्या विजन रहेगा और किस तरह से ये इसे निर्धारित करेंगे। ओटाराम जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके मंत्री पद पर सुशोभित होने की शुभकामनाएं और बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को आपसे। उनको लेकर के आपका क्या विजन है? मैं धन्यवाद देता हूं आपको और पूरी सिरोही की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा के साथ मुझे यहाँ से वापस 36,000 वोटों से जिताया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। क्योंकि हमारा जो विजन था आने वाले समय में, पहले भी 2013 से 18 तक का, तो उस सरकार में हमने अच्छा काम किया था। पानी की बहुत बड़ी सिरोही के अंदर तकलीफ रहती है, तो उसके लिए अलग से स्कीम बनाकर 32 नाले का जो निर्माण किया था। सिरोही के डेवलपमेंट के लिए भी अलग तरह से कई तरह के काम किए थे, जैसे गोरखपथ है, जीएसएस अलग से बनाना है, और तालाब वाला था, ऐसे करके कई काम ऐसे थे जो सिरोही के लिए मैंने किए हैं। आज मुझे गर्व होता है कि पूरी सिरोही के क्षेत्र में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 1600 करोड़ रुपए के काम उस समय हुए थे। तो आज जो काम हो रहे हैं, आज भले सीवरेज वाला हो, तो सीवरेज वाला काम भी जो भारतीय जनता सीवरेज को आपने जिक्र किया, तो सीवरेज का बता दो। सीवरेज को लेकर कई बार लोगों में इसके प्रति थोड़ी सी नाराजगी देखी गई है। जो हाल ही में अभी सीवरेज के जो काम हुए कई जगह, जैसे पाइपलाइंस हैं, उनको लोगों का ये कहना है कि प्रॉपर तरीके से खुदाई नहीं हो रही है। एक बार खोदते हैं फिर दोबारा खोद देते हैं। और आपको ध्यान होगा तो आबू रोड में और एक हादसे भी हुए थे, माउंट आबू और आबू रोड में। तो क्या इसको लेकर के कोई आपका मैं समझता हूँ कि जो सीवरेज वाला मैटर है, गवर्नमेंट बीजेपी में हुआ था, उसके बाद में सरकार कांग्रेस की आई। उसके बाद में जो इनके रूढ़ी जो वो एक अलग से जो कंपनी है, उसके बारे में जब उनसे काम उनको सौंपा गया, तो उन्होंने हर समय उसमें कुछ न कोई रोड़ाबाजी करते ही रहे। जो काम वो डेवलपमेंट का था, विकास का, जो पाइपलाइन, जो जिस मास्टर प्लान जो बना था, उस प्लान के अंदर अगर वो जिस तरह से काम करता तो लोगों को ये परेशानी नहीं होती। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, कमियां है। कमियां तो आज भी कहीं रोड खुदे हुए पड़े हैं, तो जिससे जनता परेशान है सिरोही की। तो मुझे पता है कि सिरोही की जनता इस 5 साल में इस सीवरेज के कारण कितनी परेशान हुई, हर जगह परेशानी आई। तो अब मेरा एक ही रहेगा कि आने वाले समय में जिस गली का जो काम चल रहा है उसको पहले वो पूर्ण करें, उसके बाद में दूसरी जगह खुदाई करें। विकास को लेकर के ये सुनने में आया, कई बार भी सुनने में आया कि ग्रामीण पर्यटन को लेकर के बार बार यहाँ से मांग उठती रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास तो तभी हो पाएगा इस इलाके में, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो पर्यटन की दृष्टि से अभी तक छुपा हुआ है। तो उसको अगर पर्यटन के मैप पर उसको दिखाया जाए, वहाँ तक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ किया जाए, तो उसको लेकर के क्या विजन? मैं तो समझता हूँ अगर पर्यटक की बात करें, तो आने वाले समय में जिस तरह से ग्रामीण जो पर्यटक है, पर्यटक की उत्पत्ति ग्रामीण से होती है, और लोगों के अंदर चले जाए तो आज की तारीख में जो पुरानी वेशभूषा थी, पुराना उनका रहन सहन था, होटलों में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा वहाँ पुराने पुराने लोग ही सब वो। हाँ, इस वक्त जो है रूरल टूरिज्म पर काफी रहा है, लोग पुरानी चीजें वो कर रहे तो हैं। लोगों में ऐसा भाव है कि आने वाले समय में जो टूरिज्म तैयार हुआ है वो सबसे पहले ग्रामीण से हुआ है, और आज भी ग्रामीण में है। तो मेरा तो ये है कि जैसे कहीं कोई बड़ी तालाब है, उसको डेवलप करके, विकसित करके, गांवों के अंदर उसमें छोटी छोटी किश्तियां चला करके लोगों के आने जाने का एक ऐसा रास्ता हो, ताकि लोग ही उसमें खुशी मनाएं। और सबसे ज्यादा उसमें ध्यान देना चाहिए वृक्षारोपण का, ग्रामीण बेल्ट में भी। जहाँ जहाँ वृक्षारोपण ज्यादा होगा, वहाँ क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा, बारिश भी अच्छी रहेगी, और लोगों में खुशहाली भी आएगी। मौजूदा राजनीति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने 5 साल तो आपको भी पता है किस तरह से लगातार रहे हैं। आपके लिए भी सत्ता का वनवास था, तो काफी कुछ सीखा होगा आपने उस समय। तो क्या लगता है, जैसे कई चीजें, कई बार ये कहा जाता है कि ओटाराम देवासी अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इस बार कुछ व्यक्त करने के लिए सीख कर आए हैं? मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले से सीखा सिखाया हूँ। परंतु मुझे ये लगता है कि मैं पहले सीधे सरल तरीके में रहा,
और जिसने 5 साल तक मेरे कार्यकर्ताओं को नुकसान किया वो मुझे अब चैन करने वाला नहीं। तो उसको भी एक दिन बता दूंगा कि आने वाले समय में मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, तेरे कार्यकर्ताओं को क्या करता हूँ। क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं को इतना परेशान किया, किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया, ऐसे कई हुए। तो आने वाले समय में मेरे कार्यकर्ता मेरे हृदय से बसे हुए कार्यकर्ता है और मैं कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ, विशेष तौर से सिरोही की जनता का सम्मान करता हूँ, जिन्होंने मुझे वो मेरे सिर के ताज है, पूरी सिरोही की जनता। ये जो आपकी जीत थी इस बार, ये जीत मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है, क्योंकि इतना वोट मार्जिन आपके सभी चुनावों में नहीं रहा है। इस बार मैंडेट आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक मिला है। ऐसे में इन उम्मीदों का बोझ तो नहीं है आपके ऊपर? मैं समझता हूँ कि जिस सिरोही की जनता ने जिस तरह का निर्णय किया है, एक सिरोही की जनता ने घमंड को हराया है और सत्य की जीत की है। उसके लिए मैं सिरोही की जनता का खूब खूब आभारी हूं और उसका धन्यवाद भी देता हूं। एक अहंकारी, जिसका अहंकार के वो खुद इस अहंकार में था कि उसको खुद को ही पता नहीं, तो मैं समझता हूं कि जिस अहंकार के कारण ये जो हुआ है, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे सिरोही की जनता की जीत है। और मैं जनता को बधाई देता हूं कि आपने मुझे एक साथ में 36,000 वोटों से जीता है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इतिहास में भी सिरोही के चुनाव में लड़ने के, जब देश आजाद होने के बाद में भी पहली बार इतने बड़ी जीत जो दी है वो सिरोही की जनता ने दी है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। थैंक यू। तो ये थे ओटाराम देवासी, राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार। इनके जो मैसेज है वो सीधा सा है कि विजन है, विजन के साथ साथ इनकी बातों में छुपा हुआ राजनीतिक संदेश भी है। ऐसे में देखते हैं कि अब इन 5 सालों में आगे क्या क्या काम इस क्षेत्र में हो पाते हैं। राहुल त्रिपाठी, सिरोही, राजस्थान तक।